हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि मैंने आज एक क्रिएट किया है प्यारा सा लोगो। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया है, दोस्तों अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपके सामने आ गया है ये चैनल, तो दोस्तों इसको जनहित में सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ में परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों परमाणुविक सिद्धांत, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पेन कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा अजीब कलर ये हो गया है। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर ने? तो दोस्तों जो पहला का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान रखिएगा, ये वैसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज करते हैं, होते हैं सबसे आसान, लेकिन परीक्षा में आप कंफ्यूज होते हैं, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए। कह रहा है परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसका आकार कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। 10 पर घाते -5, 10 पर घाते, देखिए 10 पर घाते यहाँ पर जो ऐसा बनाया गया है ये है -5। तो बताइए इस तरह से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो दूसरा का ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 पर घाते -15 मीटर होता है परमाणु के नाभिकीय आकार। ठीक है, अच्छा परमाणु का नाभिक, तो जैसा कि आपको पता है कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो परमाणु का नाभिक कुछ गोल आकार का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है जरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अस्थायी कण की आपकी बात किया है, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, अस्थायी कण। ठीक है, तो अस्थायी कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे बाहरी सही निर्धारित करता है, या सबसे सही मतलब जो है उसको निर्धारित करता है? क्या है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो कौन करता है? तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटॉनों की संख्या। चौथा का जो हो जाएगा आंसर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या ही निर्धारित करती है तत्व के परमाणु क्रमांक को। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था जब परमाणु की संरचना मैंने दिखाई थी आपको, तो वो कैसा होता है। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों छठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। आवेश रहित का मतलब है आवेश का न होना, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, परमाणु के कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये समान संख्या में होते हैं। ठीक है,
किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये समान संख्या में होते हैं, यानी जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के धनावेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के धनावेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमस, मिलिकन, रदरफोर्ड या कूलॉम। तो दोस्तों 8वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन को किसने सबसे पहले डिफाइन किया था? मिलिकन ने ये निर्धारित किया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण इलेक्ट्रॉन माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला ये सवाल है। कभी कभी दिमाग में माइनस और प्लस चलते रहते हैं, माइनस और प्लस कभी कभी ये भूल जाता है। ठीक है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, मैं इस तरह से आपको बताने वाला हूँ। 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रवृत्ति का होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन भैया माइनस प्रवृत्ति का होता है, तो सबसे पहले माइनस। अब इतना आपको पता है कि हर चीज़ यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा गया है, 19 और पीछे सी का मतलब लिखा गया है कूलाम। तो ध्यान रखिएगा, जब सी का मतलब कूलाम लिखा गया है तो 10⁻19 यानी 20 में एक कम, और वो भी क्या? माइनस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये माइनस वाले ही सभी क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की गई रहेगी तो सभी चीज़ें माइनस में रहेंगी। 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर यही प्रोटॉन होता तो वो प्लस में होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड का जो आपने देखा था ना परमाणु सिद्धांत, उन्होंने दिया था कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे चक्कर लगा रहे होते हैं, ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो 10वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के केंद्रक। ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन के किसी मतलब केंद्रक कहने का मतलब कि उसका केंद्रक इतना हार्ड होता है कि उसमें से अल्फ़ा जो किरणें होती हैं वो रिमूव कर जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विसदनात्मक रूप से या उदासीन रूप से। तो परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं? तो 11वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उदासीन रूप में होते हैं। देखिए धनात्मक रूप से होंगे तो इस पर धनात्मक होगा, ऋणात्मक रूप से होंगे तो इन पर ऋणात्मक होगा, और द्विसदनात्मक रूप से होंगे तो इस पे प्लस चार्ज। वैसे द्विसदनात्मक तो होता नहीं है, लेकिन उदासीन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है उदासीन, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु में कितने कण होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु में कौन कौन से परमाणु किन किन से मिलकर के बना हुआ है? तो देखिए पहले न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है एक परमाणु। और परमाणु किसे कहते हैं? कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमस, नील बोर, रदरफोर्ड या फैराडे। तो दोस्तों 12वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। किसने की थी? थॉमसन ने। तो दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ईंटा पर नाचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फैराडे ने। तो 13वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या
मेसान की, तो 14 राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की किसने की थी? जल्दी से बताइए, प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की किसने की है? चैडविक ने की है। किसने की है? चैडविक ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किन कणों में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मेसान, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताइए 15वां का राइट आंसर क्या हो सकता है, जरा गेस करिए। तो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, खाते पीते उठते बैठते आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं 1 नंबर आपको परीक्षा में यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ये आपको बताना है। चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड। तो 16वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। कौन है? एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। ठीक है, 17वां का राइट आंसर देखिएगा, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने। तो 17वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। तो दोस्तों, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, वो जो सोने की पन्नी को पीट पीट करके एकदम महीन बना करके इस पर अल्फा कणों की अगर बौछार किया था, वही वाले ये रदरफोर्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वो क्या कहते हैं? रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। तो दोस्तों, 18वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब बताइए, तो जो कण होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 18वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक, बोहर, फर्मी या रदरफोर्ड। तो 19वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। क्या होता है? चैडविक होगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो चैडविक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 20वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि 1H1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये परमाणु भार है। ये क्या है? इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं प्रोटॉन। जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम लोग प्रोटॉन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही होते हैं। अगर इसको घटा दिया जाए परमाणु भार से तो मिलता है हम लोगों को क्या? न्यूट्रॉन। तो एक में से एक अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। इस तरह से न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं हाइड्रोजन में, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। और दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।